जयपुर में सरेरा आरटीओ इंस्पेक्टर की हुई पिटाई और सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़, जिसका सामने आया वीडियो। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आरटीओ की चेकिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पे इससे गुस्साई भीड़ ने इस दुर्घटना के लिए आरटीओ इंस्पेक्टर को जिम्मेदार माना और उनकी जमकर पिटाई कर दी। और इस दौरान लोगों ने इंस्पेक्टर से गाली गलौज भी की। इसे लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिर बदलेगा दिल्ली का मौसम, अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश, जिसका येलो अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली में इस बार समय से पहले मौसम बदल गया, जहां पे फरवरी का महीना आते ही ठंड का असर कम देखने को मिल रहा है और शनिवार को सुबह के समय धुंध रही, लेकिन दोपहर तक चटक धूप दिखाई दी, जिससे ठंड का असर कम हो गया। जिसके बाद नतीजा यह निकला कि फरवरी का आगाज गर्मी के साथ हुआ, जहां पे मौसम विभाग ने 2 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली में रविवार को मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जहां पे अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बिहार में इस उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर भगवान श्री राम ने किया था स्नान, जिसके बाद अपने तारणहार का कर रहा इंतजार। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले में 56 किलोमीटर लंबे गंगा तटों पर कई घाट हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 घाट हैं। इनमें कष्टहरणी गंगा घाट, बबुआ गंगा घाट और सोझी गंगा घाट प्रमुख हैं। लेकिन विडंबना तो यह है कि 2 गंगा घाट बबुआ और सोझी गंगा घाट का नमामि गंगा योजना के तहत विकास तो कर दिया गया, किंतु कष्टहरणी घाट आज भी तारणहार की बाट जोह रहा है, जहां पे मुंगेर की जनता को यह विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब फरवरी को मुंगेर पहुंचेंगे तो तारणहार बन इस कष्टहरणी घाट का कायाकल्प करेंगे। जहां पे बता दें कि यहां से गंगा नदी की धारा उत्तरवाहिनी होती है। इसके साथ ही इस घाट को रामायण काल से भी जोड़ के देखा जाता है, जहां पे भगवान राम ने स्नान किया था, जिसके बाद इस मान्यता के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस घाट पर कई मंदिर बने हुए हैं, पर यह घाट हमेशा से अपने किसी तारणहार का इंतजार करता रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की झारखंड को सौगात, इन केंद्रीय योजनाओं का मिलेगा लाभ। दोस्तों, रांची में सुनील चौधरी केंद्रीय बजट से झारखंड को प्रत्यक्ष तौर पर कोई लाभ नहीं है, पर केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की है उसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। जहां पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड और स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं की हैं, जो कि क्रिटिकल मिनरल के लिए भी पॉलिसी लाने की बात कही गई है। जहां पे गांवों के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है। जहां पे महिला SC/ST उद्यमियों के लिए भी 2 करोड़ रुपए तक के लोन की घोषणा की गई है। इसका लाभ झारखंड की महिलाओं को भी मिलेगा। राकेश टिकैत ने प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास किया तो चली थी गोली। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को खानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, जहां पे भारतीय किसान यूनियन के नेता ने डैम कोठी स्थित राज्य अतिथि गृह में चैंपियन की पत्नी कुंवरानी देवयानी सिंह और लक्सर से पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता से मुलाकात की, जहां पे टिकैत ने उनसे आग्रह किया कि वे इस झगड़े को जाति आधारित संघर्ष का रूप न लेने दें, क्योंकि यह समाज के लिए हानिकारक होगा। जहां पे गुज्जर समुदाय से हैं, वहीं कुमार ब्राह्मण हैं। फिर बैठक के बाद टिकैत ने कहा कि गुज्जर और ब्राह्मण दोनों समुदाय सदियों से देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शिवसेना UBT के बीच सुलह की सुगबुगाहट, शिरसाट बोले उद्धव और शिंदे को एक साथ लाने का आया वक्त। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद से ही राज्य की राजनीति में गर्माहट तेज है, जहां पे अब उद्धव ठाकरे की करारी हार के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। इसके तहत शिवसेना और UBT के नेताओं को शिंदे की शिवसेना में शामिल किया जा रहा है। इस बीच शिंदे के करीबी मंत्री संजय शिरसाट ने दोनों के बीच सुलह की बात कह राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है, जहां पे उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उद्धव और एकनाथ को एक साथ लाया जाए।